बहर सखा हज़रत सखी लाल शाहबाज कलंदर। सरकारी नौकर बमुकाबला कलंदरी नौकर। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी सेवन शरीफ में हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं। सबका मरकज़ हज़रत सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार होता है। करोड़पति से लेकर भिखारी तक, हिंदू से लेकर सैयद तक, ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सेवन शरीफ में आते रहते हैं। माजी में कई सल्तनतों के बादशाह, सिपह सालार, हाकिम जब सेवन शरीफ आए तो यहाँ के होकर रह गए, वापस जाने का नाम तक नहीं लिया। अपनी बकाया ज़िंदगी सेवन शरीफ में गुजार दी, जिनकी सदियों पुरानी कब्रें सेवन शरीफ में आज भी मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने क्या देखा कि अपनी ऐशो अशरत वाली ज़िंदगी, शानदार ज़िंदगी छोड़कर फ़कीरी में आ गए और अपनी ज़िंदगी के बकाया दिन सेवन शरीफ में मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की मज़ार पर झाड़ू देकर खिदमत गुजारी में वक्फ कर दी। आइए कुछ दरबारी किस्सों में से एक किस्सा सुनते हैं। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरगाह में सैकड़ों ड्यूटीदार अमलदार हैं, अफराद हैं। कई सरकारी मुलाजमीन हैं, यानी औकाफ खाते के खादमीन व मुलाजमीन, दरगाह पुलिस के सिपाही व अमलदार वगैरह वगैरह, जिनको बाकायदा हर महीने तनख्वाह मिलती रहती है। लेकिन ज़्यादातर दरगाह पर ऐसे खादमीन हैं जिनको शहंशाह कलंदर की तरफ से वजीफ़ा या तनख्वाह मिलती है और वो दीगर सरकारी मुलाजमीन से यानी सरकारी नौकरों से ज़्यादा खुश नसीब होते हैं। दरगाह की सफाई करने वालों के बारे में ये वीडियो कलंदरी दीवानों को इंशाअल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। जितनी बड़ी दरगाह है उतनी ही सफाई दरकार होती है। दिन में कई मरतबा झाड़ू पोछा लगता रहता है। एक दो मरतबा फ़र्श को धोया भी जाता है। फ़र्श से मतलब दरगाह के तमाम सैन और अंदरूनी रोज़े की सफाई वगैरह। धमाल से पहले असर की नमाज के औकात में तमाम फ़र्श साफ़ सुथरे चमकाए जाते हैं और धमाल के बाद आधा घंटे में फ़र्श को दोबारा धोया जाता है। सर्फ, शैम्पू व दीगर खुशबूदार अशिया से फ़र्श को पानी के साथ धोया जाता है। धोने के बाद फ़र्श चमकता रहता है और बड़ी प्यारी खुशबू आती है। हमारे एक दोस्त हैं, वो बताते हैं कि मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम दरगाह पर क्यों जाते हो, तुझे क्या मिलता है, रात दिन दरगाह में सफाई से क्या मिलता है तुझे। इस पर उसके बेटे ने जवाब दिया कि हमें जो शहंशाह कलंदर की तरफ से इनाम या वजीफ़ा या तनख्वाह मिलती है वो किसी सरकारी मुलाजिम से कम नहीं होती। जब हम एक दर्जन से भी ज़्यादा लोग हैं सफाई वाले, सफाई करते रहते हैं तकरीबन रोज़ाना, लेकिन जुमेरात की सफाई सबसे अहम होती है। जुमेरात की रात को सफाई करके जुम्मे के दिन सुबह जब दरगाह का दरवाज़ा खुलता है उससे पहले रात को तकरीबन 3:30 बजे से भी कबल फ़कीर, फ़ुकरा, सफाई वाले ज़ायरीन के आने से कबल दरगाह, मज़ार और रोज़े की सफाई करते हैं, जिसमें काफ़ी औलादी अमीर के फ़ुकरा और झाड़ू पोशी करने वाले फ़ुकरा भी शामिल होते हैं। जब हम सफाई करते हैं तो हमें वो मिलता है जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। ये बहर सखा है, शाहबाज कलंदर की मज़ार है। किसी को सोने की अंगूठी मिल जाती है, किसी को सोने का कंगन, 5,000 का नोट, किसी को कुछ और किसी को कुछ। वो तोहफ़ा या फेज़ या बख्शिश अनमोल होती है। उसके अलावा रोज़ाना के बुनियाद पर जब हम सफाई कर रहे होते हैं, जहन में होता है कि आज घर में ज़रूरत है, उस ज़रूरत से बढ़कर हमारे हाथ में कोई ज़ियारत करने वाला बड़ी राजदारी से ऐसा बड़ा नोट थमा कर जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता। सफाई करने वाले मेरे बेटे ने मज़ीद मुझे बताया कि मुर्शिद को पता होता है कि मेरे नौकरों को क्या ज़रूरत है और उनकी ज़रूरत बहर सखा से पूरी हो जाती है। दरगाह पर ड्यूटीदारों को बहुत कुछ मिलता है, ना सिर्फ फंड मिलता है बल्कि घर में भी बरकत और सेहत मिलती है। हमारे घरों की, माल की, बच्चों की मानो हिफाजत हो रही होती है। किसी को जुर्रत नहीं कि किसी कलंदरी फ़कीर की कोई चीज़ या रकम हज़म कर सके। सेवन शरीफ का शहर मदीना है और लोग कूफे के हैं। ये सेवन के बारे में कहावत है और मशहूर कहावत है। इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, लेकिन मालिक का अपना हिसाब है।
جو سچا ہے وہ فائدے میں ہے۔ مرشد کی درگاہ سے ونڈ کسی کو مل جائے اور اگر روزہ نہ ملے تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم تمام فقراء اپنی اپنی ڈیوٹیاں ادا کرتے رہتے ہیں بادب بامراد۔ ہر فقیر کو مرشد سخی لال شہباز قلندر کی دربار سے، اس کے آنے والے زائرین کی طرف سے، ان کے ہاتھوں یا کسی ونڈ کی صورت میں یا غیب سے مدد ہوتی رہتی ہے، یعنی جو نذرانہ ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قلندری نوکر میں اور سرکاری نوکر میں یہ فرق ہے کہ سرکاری ملازم کو یا سرکاری نوکر کو ہر مہینے وظیفہ ملتا ہے اور وہ نظر آتا ہے، جبکہ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے نوکر کو اپنا قدرتی طریقے سے ایسا تحفہ ملتا ہے، ایسا ونڈ ملتا ہے، یا یوں کہیں کہ روزانہ تنخواہ ملتی ہے جس کا گمان بھی نہیں کر سکتے، لیکن چھپا کے ملتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی، اور اس کی رازداری ہوتی ہے، اور فقراء کو وہ کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک رازداری ہوتی ہے، اور جو رازداری رکھے گا وہی فقیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے در پہ تمام اپنے قلندری بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے بیڑے پار فرمائے۔ آنے والی تمام مصیبتیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے، ہماری تمام بیماریاں، مشکلاتیں، پریشانیاں دور فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت یابی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے در پہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ آمین۔